दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड सहित विभिन्न राज्यों की कला विषय के शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रस्तुत है 30 प्रश्नों की व्याख्या सहित नई श्रृंखला सुपर 30। और उम्मीद है कि आपकी कला विषय की तैयारी को आसान बनाएगी यह श्रृंखला। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको कला विषय से संबंधित नए वीडियो लगातार मिलते रहें। तो फिर चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। गांधी जी के साथ प्रवास के समय किस चित्रकार ने उनके जीवन के अनेक प्रसंगों को चित्रित किया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, भूर सिंह शेखावत। 1939 में गांधी जी के एक माह में प्रवास के समय भूर सिंह शेखावत ने उनके जीवन के अनेक प्रसंगों को चित्रित किया। महात्मा गांधी के दैनिक जीवन के नाना प्रकार के रेखा चित्र बनाए जो काफी संख्या में बिरला जी के पास संरक्षित थे। गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर उनके अनुयायी भी बन गए। उन्होंने गांधी जी के अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, आसफ अली, बिरला जी, जमनालाल बजाज जैसे अनेक हस्तियों के चित्र बनाए। अगला प्रश्न है, महेंद्र कुमार शर्मा थे। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, चित्रकार मूर्तिकार। सुमहेंद्र के नाम से विख्यात राजस्थान के कलाकार महेंद्र कुमार शर्मा चित्रकार, मूर्तिकार, कला शिक्षाविद तथा कला समीक्षक भी रहे। उनके चित्रों में लाशें, आधुनिक नारी, सोनली लाइट चित्र श्रृंखला ख्याति प्राप्त हुई। लोकसभा में निर्मित म्यूरल अकबर दरबार उनकी एक चर्चित रचना है। 1957 में राजस्थान में कला उत्थान के लिए जो संस्था आरंभ हुई वह है ऑप्शन डी, ललित कला एकेडमी जयपुर। राजस्थान ललित कला एकेडमी जयपुर की स्थापना 1957 में की गई थी। इसका उद्देश्य राज्य की क्षेत्रीय कला और कलाकारों को प्रेरित करना और इनका समर्थन करना था। शंखू चौधरी कौन थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मूर्तिकार। शंकु चौधरी का जन्म बिहार में हुआ था 25 फरवरी 1916 को। वे भारतीय मूर्तिकार थे। ये रामकिंकर बैच के शिष्य थे और शांति निकेतन में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। आधुनिक भारतीय चित्रकार जी आर संतोष उस शैली के लिए विख्यात हैं जो आधारित है ऑप्शन ए, तांत्रिक रूप। कश्मीर में पले बढ़े जी आर संतोष तांत्रिक कलाकार हैं। जम्मू के अमर संग्रहालय में संतोष द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग जीवन ज्योति शीर्षक से सुरक्षित है जिसमें मानव यौन संबंध को एक पारलौकिक अनुभव के रूप में प्रदर्शित किया गया है। भारतीय चित्रकार गुलाम रसूल संतोष द्वारा चित्रित चित्र बिना शीर्षक में ज्योतिर्लिंग को किस रंग में दिखाया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सफेद रंग में। चित्रकार गुलाम रसूल संतोष द्वारा चित्रित चित्र बिना शीर्षक में ज्योतिर्लिंग को सफेद रंग में दिखाया गया है। कश्मीर के प्रसिद्ध चित्रकार जी आर संतोष के चित्रों में शैव दर्शन का प्रभाव दिखाई पड़ता है। वो तांत्रिक कलाकार भी है। अगला प्रश्न है कि संगीतकारों की मुखाकृतियों के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, सर्वरी राय चौधरी। सर्वरी राय चौधरी का मूर्तिकार के रूप में एकमात्र विषय मानव शरीर को चुना। संगीत के पारखी होने के कारण वे कई संगीतकारों के चित्र जैसे कि अली अकबर, बड़े गुलाम अली खां आदि के बनाए। उन्होंने कलकत्ता के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट से स्नातक करने के बाद एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा में प्रदोष दास गुप्ता और शंखु चौधरी से शिक्षा प्राप्त की। आर वी साखलकर हैं। तो ये हैं ऑप्शन सी, कला इतिहासकार। आर वी साखलकर
कला इतिहासकार हैं। इन्होंने आधुनिक चित्रकला का इतिहास, यूरोपीय चित्रकला का इतिहास तथा कलाकोश नामक पुस्तकें लिखी। इनके प्रमुख चित्रों में दृश्य चित्र, मोर का सौंदर्य, ग्रामीण जीवन, प्रसाधन, नशा, सौहार्द तथा जीवन प्रमुख हैं। बीरेश्वर सेन इसके लिए विख्यात थे। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, दृश्य चित्र। बीरेश्वर सेन ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में जापानी शैली का अध्ययन किया। वे वॉस शैली के काफी बड़े बड़े चित्रों की संरचना करते थे, किंतु लघु चित्रों से ही उनको विशेष ख्याति प्राप्त हुई। प्रकृति चित्रों में हिमालय का दृश्य चित्रण एवं वहां के जनजीवन इनकी दृष्टि में सदा ही महत्वपूर्ण रहा। वे वर्ष 1926 में लखनऊ कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य बने। इनके चित्रों में रामायण, महाभारत, कालिदास के मेघदूत और जन सामान्य के दैनिक जीवन के चित्र, प्रकृति चित्रण आदि शामिल हैं। छापा कलाकार को पहचानिए। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, दीपक बनर्जी। बांग्लादेश में वर्ष 1936 में जन्मे दीपक बनर्जी ने कोलकाता की गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट से पढ़ाई की। उन्होंने फ्रांसीसी सरकार से छात्रवृत्ति प्राप्त की और पेरिस तथा ओस्लो में काम किया, जहां वे नॉर्वे सरकार के वजीफे में गए थे। 1960 के दशक की शुरुआत में उन्होंने एक प्रिंट मेकर यानी कि छापा कलाकार के रूप में अपना कैरियर बनाया। निम्नलिखित में से कौन एक प्रिंट मेकिंग कलाकार है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अनुपम सूद। अनुपम सूद का जन्म 1944 में होशियारपुर, पंजाब में हुआ था। वे छापा चित्र शैली के कलाकार हैं। उनके चित्रों की तकनीक में उत्कृष्टता, लयात्मकता तथा रहस्यात्मकता है। वे चित्रों में नाटकीय ढंग से छाया और प्रकाश को दर्शाती हैं, जो आकर्षक एवं प्रभावशाली प्रतीत होते हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का डिजाइनर कौन था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, फ्रेडरिक अगस्ट बार्थोल्डी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के डिजाइनर फ्रेडरिक अगस्ट बार्थोल्डी यह न्यूयॉर्क में स्थित है, जिसे वर्ष 1984 में विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में किस कलाकार ने म्यूरल बनाए? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, सतीश गुजराल ने। सतीश गुजराल ने वर्ष 1977 में महात्मा गांधी संस्थान में मॉरिशस में म्यूरल बनाया। सतीश गुजराल ने अपनी आत्मकथा ए ब्रश विद लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी शीर्षक से लिखी है। अगला प्रश्न है कि बनारस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, दिलीप दास गुप्ता। दिलीप दास गुप्ता ने वर्ष 1996 में कागज पर जल रंग माध्यम से बनारस पेंटिंग बनाई। साथ ही बनारस शीर्षक पर मनु पारेख ने भी श्रृंखला बनाई थी। अगला प्रश्न है, स्पिरिचुअल इन आर्ट के लेखक कौन हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, कंडिस्की। रूसी चित्रकार एवं कला विचारक वैसिली कंडिस्की ने कंसर्निंग द स्पिरिचुअल इन आर्ट, कला में आध्यात्मिक विषय पर पुस्तक लिखी। अगला प्रश्न है, हिस्टोरिका इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, स्टुअर्ट पिगाट। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश पुरातत्वविद स्टुअर्ट पिगाट को वायवीय फोटोग्राफी व्याख्याकार के रूप में भारत में नियुक्त किया गया था। इस दौरान उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के अध्ययन में समय बिताया और 1000 ईसा पूर्व के आसपास के आंकड़ों की खोज करके प्री हिस्टोरिका इंडिया नामक पुस्तक लिखी। कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, एम एस रंधावा। कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव नामक पुस्तक के लेखक मोहिंदर सिंह रंधावा हैं। कांगड़ा वैली पेंटिंग, कृष्णा लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग, बसोहली पेंटिंग आदि इनकी अन्य पुस्तकें हैं। आर्ट एंड विजुअल कल्चर इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो
तो इसका उत्तर है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। आर्ट एंड विजुअल कल्चर इन इंडिया नामक पुस्तक के जो लेखिका हैं वो हैं गायत्री सिन्हा। अगला प्रश्न है द मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी सर हर्बर्ट रीड। द मीनिंग ऑफ आर्ट अंग्रेजी लेखक सर हर्बर्ट रीड द्वारा 1931 में लिखी गई थी। उस भारतीय कलाकार का नाम बताइए जो अधिकतर एक्रेलिक कागज पर जल वर्ण, गवास और तैल वर्ण का उपयोग करता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए के जी सुब्रमण्यम। के जी सुब्रमण्यम ने जल रंगों के साथ साथ तैल रंगों का स्वतंत्र और मिश्रित दोनों रूपों में बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। उन्होंने चित्रण धरातल के रूप में कैनवस के स्थान पर एक्रेलिक शीट और प्लास्टिक शीटों का प्रयोग किया है। प्लास्टिक शीटों पर निर्मित उनके चित्रों में जल एवं तैल दोनों रंगों का अद्वितीय मिश्रण देखने को मिलता है। भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी शैलेंद्र नाथ डे ने। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में प्राध्यापक रहने के दौरान शैलेंद्र नाथ डे ने भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक को लिखा था। शैलेंद्र नाथ डे का जन्म इलाहाबाद में हुआ था और इन्होंने कला शिक्षा कलकत्ता में अवनींद्रनाथ ठाकुर से ग्रहण की। अगला प्रश्न है किस शहर को नीली पॉटरी के लिए जाना जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी जयपुर। जयपुर नीली यानी ब्लू पॉटरी के लिए जाना जाता है। 19वीं शताब्दी में सवाई राम सिंह द्वितीय ने जयपुर में नीली पॉटरी से संबंधित शिल्पकला को जागृत करने का प्रयास किया। कृपाल सिंह शेखावत ने इसे आज निजी शैली के रूप में विकसित कर लिया। वर्तमान में ये एक प्रमुख ब्लू पॉटरी चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में किस स्थान की ब्लैक पॉटरी प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी निजामाबाद। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में स्थित निजामाबाद की ब्लैक पॉटरी बहुत प्रसिद्ध है। सफेद मिट्टी जिसे काओलिन भी कहा जाता है का उपयोग क्या बनाने में किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी चीनी मिट्टी के बर्तन। सफेद मिट्टी जिसे कॉलिन भी कहा जाता है इसका उपयोग चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में किया जाता है। यह प्राकृतिक अवस्था में पाई जाती है। चीनी भाषा में कॉलिन का अर्थ पहाड़ी डांडा होता है। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का संबंध निम्न में से किस वस्त्र कला से था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए चिकनकारी। चिकनकारी वस्त्र कला से संबंधित है। कहा जाता है कि मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी नूरजहां चिकनकारी ईरान से सीख कर आई थी और एक दूसरी धारणा है कि नूरजहां की दासी बिस्मिल्लाह जहां जब दिल्ली से लखनऊ आई तो उसने इस हुनर का प्रदर्शन किया। नूरजहां ने अपनी दासी से इसे स्वयं भी सीखा और इसे आगे भी बढ़ाया। चिका शब्द फारसी भाषा के चाकिन से बिगड़कर बना है जिसका अर्थ है कसीदाकारी या बेल बूटे उभारना। अगला प्रश्न है कि ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक चित्र श्रृंखला के चित्रकार हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए रणवीर सिंह बिष्ट। रणवीर सिंह बिष्ट ने ब्लू सीरीज, हिमालय, अनवांटेड चाइल्ड और ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक चित्र श्रृंखलाएं बनाई हैं। इन चित्रों में कुमाऊं की वादियां, वहां का धूसर वातावरण, गंगा की स्वच्छ निर्मल धारा का प्रवाह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। रणवीर सिंह बिष्ट लखनऊ कला महाविद्यालय के प्राचार्य भी थे। अगला प्रश्न है पीलू पोचखनवाला किस माध्यम में काम करते थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी एल्युमिनियम एवं पत्थर। पीलू पोचखनवाला का जन्म 1923 में बॉम्बे में हुआ था। वह भारत की पहली कुछ महिला मूर्तिकारों में से एक थी। उन्होंने 1960 और 70 के दशक में प्रत्यक्ष नक्काशी, सीमेंट और धातु की ढलाई सहित कई मीडिया और तकनीकी के साथ प्रयोग किया, किंतु धीरे धीरे पारंपरिक लकड़ी, सीमेंट, स्क्रैप आयरन और स्टील के लिए पीटा सीसा को छोड़ दिया। इनकी फ्लाइट शीर्षक की कृति एल्युमिनियम माध्यम में काफी प्रसिद्ध है।
अगला प्रश्न है, कला नीलामी की ऑनलाइन संस्था सैफरन आर्ट कौन संचालित करता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, मीनन वजीरानी। कला नीलामी की ऑनलाइन संस्था सैफरन आर्ट मीनन वजीरानी द्वारा संचालित किया जाता है। अमरनाथ साइकिल किस रूप में प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मूर्तिकार। अमरनाथ सहगल जाने माने मूर्तिकार हैं। उन्होंने भारत विभाजन के दौरान जो पीड़ा, लाचारी, उत्पीड़न और आशा जैसी भावनाओं को देखा, उसे अपने चित्रों में स्थान दिया। अगला और अंतिम प्रश्न है आज के अंक का, किस देश की कला को अंत्येष्टि संबंधी कला कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, मिस्र की कला को। मिस्र की कला सबसे अधिक मृत्यु संबंधी और अंत्येष्टि क्रिया से संबंधित है। इस कला का केंद्र, जहां से उत्कृष्ट उदाहरण प्राप्त हुए हैं, मृतक प्राणों का स्मारक रहा है। यहाँ से चित्रों की लिपि में लिखी एक पुस्तक प्राप्त हुई है, जिसे मृतकों की पुस्तक यानी बुक ऑफ द डेड अथवा स्वर्गवासियों की पुस्तक कहते हैं। इसकी खोज जर्मन मिस्रविद कार्ल रिचर्ड लेप्सियस ने की, जिन्होंने 1842 ईस्वी में कुछ पुस्तकों का चयन कर प्रकाशित किया था। तो आज के अंक में बस इतना ही। तो ये थे कुल 30 प्रश्न। उम्मीद है आपने सारे प्रश्नों को सॉल्व किया होगा। मिलते हैं अगले अंक में 30 नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार।